दूसरा प्रश्न, आपने कल कहा महत्वाकांक्षी प्रेम नहीं कर सकता है। इन्हें गिने बुद्ध पुरुषों को छोड़कर हम सभी कमोवेश महत्व के आकांक्षी हैं। तब क्या हमारा सब प्रेम माँ बाप के लिए, बेटा बेटी के लिए, पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, जाति धर्म के लिए कलुषित है, स्वांग है, झूठा है? जिस मात्रा में महत्वाकांक्षा है उसी मात्रा में प्रेम झूठा हो जाता है। जिस मात्रा में महत्वाकांक्षा कम है उसी मात्रा में प्रेम सच्चा हो जाता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो प्रेम के लिए ही प्रेम करते हो या कोई और भी कारण है? जिस मात्रा में तुम और भी कारण बता सको उसी मात्रा में प्रेम कम हो जाता है। तुमसे कोई पूछे कि क्यों तुमने प्रेम किया इस व्यक्ति को, तुम अवाक खड़े रह जाओ। तुम कोई कारण ना बता पाओ, तुम कहो अकारण ही समझो, हो गया। खोजता हूं, कुछ कारण नहीं पाता। कारण मेरी ही समझ में नहीं आता है। ध्यान रखना, ऐसी घड़ी में ही प्रेम का अवतरण होता है जहां कारण नहीं। जो सकारण है वो संसार का हिस्सा है, जो अकारण है वो परमात्मा का। परमात्मा के होने का कोई कारण कहो, थोड़ा सोचो। संसार के होने का कारण हो सकता है। हम कहते हैं संसार को परमात्मा ने बनाया, वो मूल कारण है। लेकिन पूछो परमात्मा को किसने बनाया, बात बेहूदी हो जाती है। उसका कोई भी कारण नहीं। संसार किसी कारण से है, परमात्मा अकारण है। तुम दुकान चलाते हो, कोई कारण, रोटी रोजी के लिए जरूरी है, पेट भरना है। तुम नौकरी चाकरी करते हो, तुम धन कमाते हो, कोई कारण है, क्योंकि धन के बिना कैसे जियोगे। मकान बनाते हो, कारण है, बिना छप्पर के जीवन मुश्किल हो जाएगा। वर्षा है, धूप ताप है, लेकिन तुम प्रेम करते हो, क्या कारण है? क्या बिना प्रेम के न जी सकोगे? क्या बिना प्रेम के मर जाओगे? बिना रोटी के न जी सकोगे, मर जाओगे। बिना प्रेम के क्या अड़चन है? सच तो यह है कि बिना प्रेम से तुम करोड़ों लोगों को बिल्कुल मजे से जीते देखोगे। प्रेम से शायद अड़चन भी आ जाए। प्रेम के अभाव से तो कोई अड़चन नहीं मालूम होती। धन के बिना ना जी सकोगे, प्रेम के बिना तो आदमी जी सकता है, जीता है। जिनको तुम जीवन में सफल देखते हो वे ही लोग हैं जो प्रेम के बिना जी रहे हैं। प्रेम और सफलता का जोड़ नहीं बनता, क्योंकि सफलता के लिए जितना कठोर होना पड़ता है, प्रेम उतने कठोर होने की सुविधा नहीं देता। प्रेम और धन का जोड़ नहीं बनता, क्योंकि धन के लिए जितनी हिंसा चाहिए उतनी प्रेम बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेम और पद का संबंध नहीं बनता, क्योंकि पद के लिए जैसी विक्षिप्त दौड़ चाहिए और गला घोंट प्रतियोगिता चाहिए, वैसा प्रेम नहीं कर पाता। नानक के पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि किसी काम धंधे में ना लगे, जहां लगाएं वहीं अड़चन आ जाए। कुछ पैसे लेकर दूसरे गांव से सामान लेने भेजा। चलते वक्त कहा कि लाभ का ध्यान रखना, धंधे तो लाभ के लिए किए जाते। नानक ने कहा बिल्कुल बेफिक्र हैं, लाभ का ध्यान रखूंगा। वो दूसरे गांव से सामान खरीद के आते थे, रास्ते में साधुओं की एक मंडली मिल गई। वो भूखे थे 3 दिन से, उन्होंने सबको खाना खिला दिया, कंबल बांट दिए, जो भी लाए थे वो सब बांट बूट के बड़े प्रसन्न और नाचते हुए घर आए। बाप ने देखा नाचते आ रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कोई दुकानदार कहीं नाचते घर आया और सामान कुछ भी नहीं है, अकेले ही चला आ रहा है और इतनी मस्ती में है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पूछा कि क्या हुआ, लाभ का क्या हुआ? नानक ने कहा जैसा कहा था वैसा ही करके आया हूं, बड़ा लाभ अर्जित हुआ है। 3 दिन के भूखे साधु सन्यासी थे,
उस जंगल में मेरा निकलना जैसे परमात्मा का ही भेजना हो गया। उनको कौन खिलाता, कौन उन्हें कंबल देता? बड़ा लाभ हुआ है, धन्य भागी हैं हम। उनके चेहरों पर आई तृप्ति उनके शरीरों पर डालकर कंबल आ गया हूं, और इससे ज्यादा क्या लाभ होगा? परम लाभ हुआ है। बाप ने सिर पीट लिया। नानक का लाभ कुछ और ही मालूम पड़ता है। ये कुछ ऐसा लाभ है जिसे लाभ कहना भी ठीक नहीं। बाप की समझ में नहीं आता कि कैसा लाभ है। कोई रास्ता न देखकर सूबेदार के घर नौकरी लगा दिया। नौकरी ये थी कि दिन भर तराजू से तौलते रहो सामान लोगों के लिए। बड़ी फौज फांटा था, सबको सामान देना। भंडारे पे बिठा दिया, पर 2-4 दिन में गड़बड़ हो गई। प्रेम जिसके जीवन में आ गया, संसार उसका गड़बड़ा ही जाता है। पैर डगमगा जाते हैं, पांव पड़े कितके किती। शराबी की तरह आदमी हो जाता। प्रेम की शराब। नानक चौथे या 5वें दिन नाप रहे थे। 13 का आंकड़ा आ गया। पंजाबी में 13 कहा 11, 12, 13 पे अटक गए। 13 कहते ही उसकी याद आ गई, तू 13। फिर आगे ना बढ़े, फिर 14 ना आया, फिर 15 ना आया। फिर वो डालते ही गए, तौलते गए और कहते गए 13। अब 13 के बाद कहीं कोई संख्या है? आखिरी संख्या आ गई, परमात्मा आ गया। अब उसके बाद और क्या आने को बचता है? उसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। आखिरी घड़ी आ गई 13। गांव भर में लोग खबर फैल गई कि वो पागल हो गया। लोगों का वो पागल पहले से है। अब वो तौले जा रहा है, जो भी आ रहा है वो 13 दिए जा रहा है। अब वो कुछ पैसे में से भी नहीं लेता, क्योंकि जब 13, अब किससे क्या लेना? सूबेदार भाग आया, उसने कहा बर्बाद कर देगा, ये क्या लगा रखा है 13। 13 के बाद भी संख्या है, भूल गया। नानक ने तराजू वहीं रख दिया और कहा कि 13 के बाद कोई संख्या नहीं है। अब मैं जाता हूं। उसकी पुकार आ गई। उसने ही पुकारा तभी तो मैं समझ पाया, नहीं तो 13 तो मैं रोज गिनता था, 14 आ जाता था, 15 आ जाता था। आज उसकी कृपा हो गई। अब सब उसी का है। ये अनाज, धान, संपत्ति, मैं, तुम सब उसके हैं। अब कुछ तौलूंगा ना। अब तो उसमें हाथ पड़ गया जिसको तौला ही नहीं जा सकता, इसलिए तो 13 पे रुक गया। अब ये प्रेम की दुनिया अलग ही दुनिया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो तुम जो प्रेम करते हो उसमें जिस मात्रा में महत्वाकांक्षा है, लाभ है, लेने का भाव है, कोई कारण है, उसी मात्रा में प्रेम में जहर घुल जाता है। इसलिए तो तुम्हारे प्रेम से सुख नहीं होता, दुख ही होता है। कहां तुम्हारे प्रेम से सुख होता है? पति को क्या सुख होता है पत्नी के प्रेम से? सोचता है होगा, सोचता था कहना चाहिए, अब तो सोचता भी नहीं है। सोचता था कि सुख होगा। पत्नी ने भी सोचा था कि सुख होगा। उसी सोच में तो उलझे, उसी लोभ में तो पड़े, उसी मृग मरीचिका के पीछे तो चल पड़े। सतत कलह है। अभद्र हो भद्र हो इससे क्या फर्क पड़ता है? सज्जनोचित्त हो, ग्राम में हो, सभ्य हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुशिक्षित हो कलह कि अशिक्षित हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कलह है। और प्रेम ने जितने सपने दिखाए वो कोई पूरे नहीं हुए। अगर तुम छोड़ के नहीं भाग जाते हो इस प्रेम को, तो उसका कारण ही नहीं कि तुम्हें कुछ मिल गया। छोड़ के तुम नहीं भागते हो तो वही कारण है जो मैंने तुमसे पहले दिन कहा सैमुअल बेकेट की कथा में, कि छोड़ के जाएं कहां। छोड़ के नहीं भागते हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ मिल गया है। यहां नहीं भागते हो इसलिए कि जाएं कहां। जहां जाएंगे वहीं यही होगा।
तो नए रोग लेने से तो पुराने रोग ही ठीक है, कम से कम परिचय तो है, जाने माने है। छोटी छोटी चीज की कल है। कल ही मैं एक घटना पढ़ रहा था। किसी ने अपने मित्र को भोजन पर बुलाया है, और जैसा किसी को भोजन पर बुला लो घर में कलह होती। पत्नी नाराज है, तो जो भोजन 11 बजे बन जाना चाहिए 12 बज गए, वो बन ही नहीं रहा है। और मित्र की वजह से वो कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन भीतर तो पीड़ा है, तो लंबा रही है समय। बर्तन जोर से गिर रहे हैं, दरवाजे जोर से लगाए जा रहे हैं, करीब करीब सब बच्चे पीटे जा चुके हैं, बड़ा शोरगुल मचा है। पति भी क्रुद्ध बैठा है, कुछ कह भी नहीं सकता। कहे भी क्या, मित्र के सामने कुछ कहना भी ठीक नहीं, प्रतीक्षा करना उचित। तो भूख लगी है और मित्र भी बैठा है, और मित्र को भी दिखाई तो पड़ रहा है जो हो रहा है। आखिर पत्नी ने भीतर से झांका और कहा कि सुनो जी, खीर तो तैयार होने के करीब है, लेकिन शक्कर नहीं। अभी एक नया उपद्रव। 11 बजे से नहीं कहा उसने कि शक्कर नहीं है, अब 1 बजे। अभी शक्कर में कहीं जाके क्यों लगा के खड़े हो? तो उसने लगा दिया, पूरा दिन चौपट कर दिया, और मित्र सामने बैठा है। तो मित्र की तरफ देख के पति एकदम आग बबूला हो गया। उसने कहा शक्कर नहीं तो मेरा भेजा डाल दे। मित्र ने सोचा कि झंझट बढ़ेगी, मैं अकारण फंस गया, आ गया, अब जो जाना भी नहीं बनता, अब जाऊंगा तो भी अभद्र है, और अभी तो बात बिगड़ गई। लेकिन पत्नी ने कुछ न कहा, चुपचाप चली गई, जो कि बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। लेकिन 15-20 मिनट बाद वो फिर आई। उसने कहा कि शक्कर नहीं है, चाय कैसे बनेगी? अब तो पति और भी आग बबूला हो गया। उसने कहा एक दफा कह दिया कि मेरा भेजा डाल दे। उसकी पत्नी ने कहा भेजा तो खीर में डाल दिया, अब चाय में क्या डालूं? ऊपर सतह पर सब संस्कार रह जाते हैं, भीतर कलह है, भीतर गहन घृणा है। घृणा से भी ज्यादा विषाद है कि तुमने मुझे धोखा दिया, कि तुमने प्रेम के जो सपने दिखाए वो पूरे ना हुए, कि तुमने आश्वासन दिए थे फूल सजे रास्तों के, सिवाय कांटों के और कुछ भी ना मिला। बाप नाराज हैं बेटों से, बेटे नाराज हैं बाप से, मां नाराज है बच्चों से, बच्चे नाराज हैं मां से। कोई किसी से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि प्रेम ही नहीं। कोई दूसरे कारणों पर अटका है प्रेम, वही कारण कष्ट के आधार बन जाते हैं। मां सोच रही बेटा बड़ा होगा तो उसकी जो जो महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई वो पूरी करेगा। बेटा अपनी वासनाएं लेकर संसार में आया है, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने नहीं आया है। बाप सोचता है कि मैं नहीं हो पाया बहुत बड़ा अमीर, कोई बिरला टाटा नहीं बन पाया, मेरा बेटा करके दिखा देगा। लेकिन बेटा संगीतज्ञ बनने के धुन में पड़ा है। बेटा को धन में रस नहीं है, वो कहता संगीतज्ञ बनना है। बेटा अपनी वासनाएं लेकर आया है, और बाप ने बेटे के जन्म के पहले पूछा भी नहीं कि तू मेरी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकेगा जो मैं तुझे दुनिया में लाऊं। और बेटे ने भी न पूछा कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा वासना लेके आता हूं, तुम सहारा बन सकोगे? मैं आऊं अन्यथा संबंध तोड़ने। संबंध अंधेरे में हुआ, और दोनों अपनी आकांक्षाएं लिए, दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, क्योंकि इस संसार में कोई किसी दूसरे की महत्वाकांक्षा का पूरा करने को आया ही नहीं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपने कर्मों का जाल है। हर आदमी खुद होने को पैदा हुआ है, इसलिए अगर तुम्हारी जरा सी भी महत्वाकांक्षा है किसी आदमी से तो वही जहर बन जाएगी। बाप देख रहा है कि बेटा धोखा दे रहा है। मैं चाहता था कि धनपति बन जाऊं, मैंने जिंदगी भर इसके लिए गंवाई, इसी आशा में कि मरते वक्त मेरी आशा पूरी होगी, और ये सितार बजा रहा है, ये भीख मांगेगा। अमीर होना तो दूर, भिखमंगा हो जाएंगे।
बुढ़ापे में पेट भर रोटी भी मिलेगी, ये भी संदिग्ध हुई जा रही है बात। मां सोचती है बेटा बड़ा होगा, एक साम्राज्य कल्पनाओं का उसने बना रखा है जो वो पूरी कर देगा, जो उसका पति नहीं कर पाया पूरी, वो बेटा कर देगा। लेकिन बेटे को कोई और औरत मिल जाएगी, वो उसकी आकांक्षाएं पूरी करेगा कि मां की करेगा? कौन किसकी आकांक्षाएं पूरी कर सकता है? अपनी ही पूरी नहीं होती, दूसरे के पूरे होने का तो कोई उपाय नहीं। इसलिए जहां तुम्हारे प्रेम में महत्वाकांक्षा का संबंध आया, वहीं तुम जान लेना कि अड़चन शुरू हो गई। अड़चन बाद में नहीं आती, पहले ही उसका बीज मौजूद होता है। तुम थोड़ी देर सोचो कि बाप बेटे को प्रेम करता हो, सिर्फ प्रेम करता हो कि आनंदित हूं, तू जो भी होना चाहे हो। तो अगर सितार बजाएगा तो मेरी खुशी है, तो धन कमाएगा तो मेरी खुशी है, तो भिखमंगा हो जाएगा लेकिन प्रफुल्लित रहेगा अपने भिखमंगेपन में तो मेरी खुशी है। मैं खुश हूं, तू जो होना चाहे उसमें मेरा सहयोग है। तब बाप और बेटे के बीच एक संबंध होगा जो प्रेम का है। जहां भी प्रेम से ज्यादा कुछ तुमने मांगा, वहीं प्रेम तिरोहित हो जाता। प्रेम बहुत नाजुक है, और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अनुभव हो जाए, वो इतना तृप्तिदायी है अनुभव कि फिर तुम कुछ और ना मांगोगे, वो अनुभव ही नहीं हो पाता, इसलिए तुम दूसरी चीजें मांग रहे हो। एक बार प्रेम का अनुभव हो जाए तो तुम्हारे जीवन में स्वाद आ गए। अब तुम प्रार्थना की तरफ बढ़ोगे। प्रार्थना इस अस्तित्व के साथ आकांक्षा रहित संबंध है। लेकिन तुम तो प्रार्थना करते हो, उसमें भी आकांक्षा होती, उसमें भी तुम मांगते हो। तुम कहते हो परमात्मा ऐसा कर, अगर ऐसा करेगा तो प्रसाद चढ़ा देंगे, अगर ऐसा करेगा तो तीर्थ यात्रा कराएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी तुम यही समझाते हो कि अगर तुमने न मानी बात तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, मानी तो प्रसन्न हो जाएगा। मैंने सुना है कि एक मां अपने बेटे को डांट रही थी, छोटा सा बेटा 5-6 साल की उम्र का होगा, क्योंकि उसने चॉकलेट ज्यादा खा ली, और ज्यादा चॉकलेट डॉक्टर ने मना किया है और रोग का घर है। और वो डांट रही थी, वो कह रही थी परमात्मा बहुत नाराज होगा, तुम सजा पाओगे। वो लड़का डरा धमका के मां ने उसको भेज दिया अपने बिस्तर पे। जैसे वो बिस्तर पे पहुंचा, बरसात के दिन थे, जोर से बिजली कड़की और बादल गरजे, तो वो लड़का उठा। मां पहुंची देखने की लड़का कहीं डर तो नहीं गया है, इतने जोर से बिजली चमकी है, घर कप गया है, बादल गरजे। तो उसने झांक के देखा तो वो लड़का खिड़की पे खड़ा परमात्मा से कह रहा, थोड़ी सी चॉकलेट के लिए इतना तो मत करो, इसमें ऐसा क्या पाप हो गया? बिल्कुल दुनिया ही मिटाने को तैयार हो। छोटे से छोटे बच्चे के मन में हम जहर भर रहे हैं, दंड का, पुरस्कार का। नरक और स्वर्ग तुम्हारे क्या है? तुम्हारे दंड और पुरस्कार है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग, बुरा करोगे तो नरक। तो जिसको स्वर्ग पाना हो वो अच्छा करे, वही तुम्हारे साधु सन्यासी कर रहे हैं। जिसको बुरा न पाना हो, दुख न पाना हो, नरक से बचना हो, वो अच्छा करे, वही तुम्हारे साधु सन्यासी कर रहे हैं। तुम्हारे साधु सन्यासी बड़े बचकाने हैं, ऐसा मैं उनके बहुत निरीक्षण से कहता हूं। उनकी बुद्धि इसी छोटे बच्चे जैसी बुद्धि है। वो बेचारे उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा पत्री में लगे, लेकिन भीतर बच्चे की आकांक्षा है कि ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। स्वर्ग मोक्ष नहीं किया, नरक में जलाए जाएंगे, कढ़ाए उबलता हुआ तेल उसमें फेंके जाएंगे, मरेंगे भी नहीं, जिए भी ना सकेंगे, बड़ा कष्ट होगा। ऐसे कष्टों से बचने के लिए वो यहीं अपने को कष्ट दे रहे हैं, ताकि भगवान देख ले कि हम खुद ही अपने को काफी कष्ट दे रहे हैं, तुम हमें मत भेजो। देखो हमारी तरफ हम उपवास किए हैं, भूखे मर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, कांटों पर लेटे हुए हैं, धूप में खड़े हैं, पानी में खड़े हैं। देखो हम अपने को खुद ही कष्ट दे रहे हैं, हम अपने अपराधों के लिए खुद ही प्रायश्चित किए ले रहे हैं। अब तुम्हें नरक और भेजने की हमें कोई जरूरत नहीं। ये आकांक्षा है, इसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं।
धर्म आकांक्षा रहित संबंध है। न स्वर्ग की कोई लोभ है मन में, न नरक का कोई भय है मन में। स्वर्ग और नरक पागलों की बकवास है। प्रार्थना न मांगती है, न मांगना जानती है। प्रार्थना तो केवल अहोभाव है। प्रार्थना तो यह कहती है कि जितना तुझने दिया है वो जरूरत से ज्यादा है, उसे मैं भोग पाऊं यही संभव नहीं दिखाई पड़ता। जितना तूने बरसाया है वो इतना ज्यादा है कि मेरे पात्र में भर पाऊं। कितना भरूंगा, मेरा पात्र बहुत छोटा है। सागर भर जाएंगे, झीलें भर जाएंगी सारी पृथ्वी की, इतने तूने अमृत बरसाया है। धन्यवाद है प्रार्थना, लेकिन धन्यवाद तभी उठता है जब तुम देखो यथार्थ को। अगर तुम काम वासना को देखते रहो, जो होना चाहिए उस पर नजर लगी रहे, जो है उस पर नहीं, तो तुम मांगते ही चले जाओगे। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे प्रेम के संबंध सब जहरीले, मां का हो, पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो, पति पत्नी का हो, मित्र का हो, राष्ट्र का हो, सब जहरीले हैं। इसलिए तुम्हारे सभी प्रेम कलह पर ले जाते हैं। राष्ट्र प्रेम युद्धों में ले जाता है, भाई भाई का प्रेम अदालतों में ले जाता है। तुम्हें पता है जब दो भाई लड़ते हैं ऐसा कोई भी नहीं लड़ता। दो दुश्मन भी इस बुरी तरह नहीं लड़ते जैसा दो भाई लड़ते हैं। पति पत्नी जिस तरह की सतत कलह में होते हैं, इस तरह की कलह में कोई भी नहीं होता। दुश्मन से भी इतनी झंझट नहीं चलती। झंझट के लिए भी 24 घंटे साथ तो कोई और है ही नहीं सिवाय पत्नी के। तुम्हारा प्रेम कैसा प्रेम है कि पृथ्वी नरक बन गई है तुम्हारे प्रेम के कारण। तुम मंदिर को प्रेम करते हो, मस्जिद जलती है और कुछ नहीं होता। तुम मस्जिद को प्रेम करते हो, मंदिर तोड़ा जाता है और कुछ नहीं होता। तुम भारत को प्रेम करते हो, पाकिस्तान को काटोगे। तुम पाकिस्तान को प्रेम करते हो, तुम भारत की हत्या करोगे। तुम्हारे प्रेम से कुछ और होता दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारा प्रेम जीवन को सजाने के काम तो नहीं आता, मिटाने के काम आता। इसे तुम ठीक से समझ लो। तुम जिसको कहते हो परिवार का प्रेम, अगर तुम गौर से देखोगे तो दूसरे परिवारों की घृणा है, वो परिवार का प्रेम नहीं है। तुम गलत शब्द का उपयोग कर रहे हो। तुम कहते हो परिवार का प्रेम, वो तुम्हारे दूसरे जो पड़ोसी हैं उनकी घृणा है। बस उनकी घृणा के कारण तुम सहमत हो गए हो। इसलिए कभी तुमने गौर किया? मेरे घर के सामने मेरे गांव में एक परिवार रहता जिनमें अक्सर झगड़ा हो जाता। बचपन से मैं उनको देखता रहा हूं और एक अनूठी बात मैंने उनमें अनुभव की, फिर मैंने सभी परिवारों में पाई। सूत्र मुझे वही मिला। उनमें अक्सर झगड़ा हो जाता। बड़े लठैत किस्म के लोग हैं। बाप बेटे को मारने लगता, बेटा बाप को मारने लगता। काफी बड़ा परिवार है और काका भाई भतीजे सब इकट्ठे हो जाते। सड़क गिर जाती, छोटी सड़क, रास्ता बंद हो जाता, तांगे ना निकल सकते, भारी मच जाता उपद्रव। लेकिन कभी भी अगर कोई दूसरा आदमी भीड़ में से बीच में आ जाए और कह दे कि बंद करो ये क्या झगड़ा, तो वो सब उस पर टूट पड़ते, उनका झगड़ा खत्म हो जाता। वो सब मिलकर उसकी पिटाई कर देते कि तुम हमारे बीच में बोले क्यों, ये तो हमारे भाई भाई का झगड़ा है, कि बाप बेटे का झगड़ा है। तब मैंने गौर से देखा कि सारे परिवार आपस में इकट्ठे हैं, वो प्रेम के कारण नहीं, वो दूसरे परिवारों की घृणा के कारण। तुम इकट्ठे हो क्योंकि तुम्हारे सबके सामान्य दुश्मन हैं, उनसे बचना है तो तुम्हें इकट्ठा होना पड़े। इसे तुमने गौर से अगर अध्ययन करोगे तो राष्ट्रों में भी दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो जाए, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता। फिर गुजराती मराठी से नहीं लड़ता, फिर हिंदी गैर हिंदी से नहीं लड़ता, फिर झगड़ा एकदम बंद हो जाता है। क्योंकि अब झगड़ा पड़ोसी से हो रहा है, अब हम सब इकट्ठे। ये हमारे भाई भाई का झगड़ा था, अब दुश्मन सामने आ गया, अब हम बिल्कुल इकट्ठे। तो जब भी पाकिस्तान से झगड़ा हो, हिंदुस्तान इकट्ठा। तब तमिलनाडु में, पंजाब में कोई झंझट नहीं, मैसूर में, गुजरात में कोई झंझट नहीं, महाराष्ट्र में, गुजरात में कोई झंझट नहीं, सब झगड़े बंद। हिंदुस्तानी तब सब इकट्ठे, भाई भाई। जैसे ही पाकिस्तान का झगड़ा समाप्त हुआ, तुम्हारे भीतर के झगड़े शुरू हो जाते। तब छोटी छोटी बातों पे तुम लड़ोगे। नर्मदा का जल कि कोई जिला, किस रेखा कहां खींची जाए,
तब तुम भूल जाते हो, तब गुजराती गुजराती, मराठी मराठी, तब दोनों दुश्मन। तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारी घृणा का आवरण है। तुम अपनी घृणा को प्रेम कहते हो। तुम्हें अच्छे शब्दों का उपयोग करने की लत पड़ गई है और उनमें तुम बुरी बातों को छिपा लेते हो। कोई मर जाता तो तुम कहते हो स्वर्गवासी हो गए। तुम्हें अच्छे शब्दों की आदत पड़ गई। ये जरा कहना अच्छा नहीं लगता कि मर गए, स्वर्गवासी हो गए, जैसे सभी स्वर्गवासी होते हो। तुम्हारे राजनेता मरते हैं, वो भी स्वर्गवासी हो जाते। सब मरते चले जाते हैं, स्वर्ग में पहुंचते जाते हैं, फिर नरक में कौन जा रहा है? जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हो जाता। मरते ही तुम उस आदमी की बुराई करना बंद कर देते हो। मरते ही वो एकदम दिव्य पुरुष हो जाता है और उसकी पूर्ति अब कभी भी ना हो सकेगी, और श्रद्धांजलि चढ़ाने पहुंच जाते हो। तुम मृत्यु को छिपा रहे हो अच्छे शब्दों से। तुम मृत्यु के साथ साक्षात्कार नहीं करना चाहते। तुम सीधा नहीं कहना चाहते कि यह आदमी मर गया, क्योंकि ये कहते से तुम्हें भी डर पैदा होगा, मैं भी मरूंगा। तुम कहते ये स्वर्गवासी हो गए। इससे तुम्हें बड़ी तृप्ति मिलती है कि हम भी आज नहीं कल अगर होंगे कभी तो स्वर्गवासी ही होंगे। मुल्ला नसरुद्दीन को एक आदमी रास्ते पे मिला और उसने कहा, अरे नसरुद्दीन तुम जिंदा? तो नसरुद्दीन ने कहा, क्यों, किसने कहा कि मैं मर गया? उसने कहा, किसी ने कहा नहीं, कल से गांव में मैं तुम्हारी प्रशंसा की बातें सुन रहा था तो मैंने सोचा मर गए होगे, क्योंकि जिंदा आदमी की तो कोई प्रशंसा करते ही नहीं। जहां गया वहीं तुम्हारी प्रशंसा सुनी तो मैंने समझा कि स्वर्गीय हो गए। ये तुम जानते हो, भली भांति जानते हो। एक आदमी मरा एक गांव में। उस गांव का रिवाज था कि जब भी कोई मर जाए तो इसके पहले कि दफन किया जाए, गांव का कोई आदमी उठ के उसकी प्रशंसा में कुछ कहे। पर वो आदमी इतना बुरा था कि उसने पूरे गांव को सता रखा था। वो मर गया, गांव के लोग इकट्ठे भी हो गए दफनाने को, लेकिन कौन उसके संबंध में खड़े होकर दो शब्द कहे। बहुत सोचा, लोगों ने सिर पचाया। गांव में बड़े व्याख्यान करने वाले भी थे कि जिनसे लोग ऊब जाते थे, उन्होंने भी सिर पचाया, लेकिन कोई ऐसी बात ही ना मिले कि इस आदमी के संबंध में कहो कि अच्छी थी ही नहीं। अब बड़ी देर होने लगी, क्योंकि वो दफनाया कैसे जाए, रीति रिवाज पूरा होना जरूरी है। ये हिस्सा है हमारे मौत को छिपाने का कि जब कोई मर जाए दो अच्छी बातें कहो। बड़ा हुआ, लोग बड़े चौंके कि क्या अच्छी बात कहेगा। उसने कहा कि ये सज्जन जो चल बसे स्वर्गवासी हो गए, इनके 5 भाई और हैं, उनके मुकाबले ये देवता तुल्य थे। वो जो 5 भाई अभी जिंदा हैं गांव में, उनके मुकाबले ये देवता तुल्य थे। तब उनको दफना दिया गया। किसी ने अच्छी बात कह दी। तुम मौत को ढांक लेते हो, तुम घृणा को प्रेम से ढांक लेते हो। तुम सब चीजों को अच्छे शब्दों से ढांकने में कुशल हो गए हो। अब इन शब्दों को उघाड़ो और चीजों की असलियत को देखो, क्योंकि असलियत को देखते ही जीवन में क्रांति शुरू हो जाती। अगर तुम घृणा को प्रेम से मत ढांको तो तुम ज्यादा दिन तक घृणा ना कर सको, क्योंकि घृणा सिर्फ दुख देती है। दूसरे को देती है ये तो ठीक ही है, तुम्हें देती है। इसके पहले कि तुम दूसरे को दुख दो, तुम्हें अपने को दुख देना पड़ता है। इसके पहले कि तुम किसी के जीवन को नष्ट करने में लगो, तुम्हें स्वयं नष्ट होना पड़ता है। इसके पहले कि तुम किसी के रास्ते पर कांटे बो, तुम्हारे हाथों में खुद कांटे चुभ जाते हैं। तुमसे लोगों ने दूसरी बात कही, तुमसे अब तक कहा गया है कि अगर तुम दूसरों के रास्तों पर कांटे बोओगे तो भविष्य में तुम्हें कांटों भरे रास्तों पर चलना पड़ेगा। मैं तुमसे भिन्न ही बात कहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम दूसरों के रास्ते पर कांटे बोओगे, तुम कांटों से पहले ही छिद चुके होगे। बात की बात नहीं करता, क्योंकि बाद में तो शायद बचने का उपाय भी मिल जाए। किसी को रिश्वत खिला दो, भगवान की पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने किसी को घृणा की तो तुम्हें भविष्य में फल नहीं मिलेगा। घृणा तुम्हारे दुख का ही फल है। तुमने दुख पहले ही भोग लिया। तुमने किसी को क्रोध किया, तुमने क्रोध में ही अपने को जला लिया, और तुमने क्रोध में ही अपने हृदय में घाव बना लिए। भविष्य की कोई जरूरत नहीं है।
तो पुरानी कहावत है, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। मुझे तुम आज्ञा दो कि मैं तुमसे यह कहूं, तुम जैसा बो रहे हो वैसा तुम काट चुके हो। अगर तुम जीवन के सत्यों की सच्चाई को ठीक से पहचानोगे तो तुम पाओगे किसी को दुखी करना हो तो दुखी हो जाना जरूरी है। जहर पिलाने के पहले जहर पी लेना जरूरी है। मारने वाला दूसरे को मारने के पहले ही आत्मघात कर लेता है, वो मर ही जाता है। तो तुम्हारा प्रेम झूठा तो होना ही चाहिए, अन्यथा पृथ्वी स्वर्ग हो गई होती। वृक्ष उनके फलों से पहचाने जाते हैं। सारी पृथ्वी पे सभी लोग प्रेम कर रहे हैं। कितने लोग हैं पृथ्वी पे? कोई 3 अरब लोग हैं। अगर उन सबके प्रेमों का हम हिसाब लगाएं तो उनके संबंध तो 3 अरब से कई गुना ज्यादा होंगे। कोई किसी का बाप है, वही किसी का बेटा है, वही किसी की पति है, वही किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का फूफा है। एक आदमी कम से कम 20-25 संबंधों में बंधा है। 3 अरब आदमी हैं दुनिया पर। अगर 25 गुना कर दो तो 75 अरब प्रेम के संबंध इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी स्वर्ग बन जाए जहां 75 अरब प्रेम के पौधे हों, वहां फूल ही फूल खिल